स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिनमें हमें पता चलेगा भी लीनियर इक्वेशन होती क्या है और उससे पहले ही लीनियर इक्वेशंस बनी कैसे है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थी, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर है देन वी कैन डू एवरीथिंग वेरी इजीली, राइट। तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या होती है ये हमें पता चलेगा, लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, और फिर हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे तो आपने 7th क्लास के में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, बट फिर भी थोड़ा सा हम पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो हम बहुत इजीली नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप है वो इजीली समझ सकेंगे, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं बेटा, जिनमें कुछ नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ये इनको कंबाइन कैसे किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगाकर, राइट। नंबर्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5x है, ठीक है। 5x क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर क्या है 5 है और x क्या है वेरिएबल। आप समझते हो ना, वेरिएबल और नंबर्स में क्या फर्क है। नंबर जो फिक्स होता है, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू जो होती है सिचुएशन, समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती है, राइट। जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, अगर 2 पुट कर दें तो 10 आ जाएगी। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो वेरी होती जाती है। वेरिएबल मीन्स ऐसा वेरिएबल, ऐसी चीज जिसकी जो कीमत है, जो वैल्यू है वो वेरी होती जाती है स्थिति और टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। इसी तरह से 2ax, यहाँ पर जो 2a है वो एक नंबर है, ठीक है, और x क्या है वेरिएबल। सिमिलरली 5 और y ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नंबर और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अलावा मैंने बोला है अगर इन नंबर्स और वेरिएबल्स पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर दे तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन जाती है। जैसे ये क्या है, एक 4m + 5 है और इन दोनों नंबर्स ये क्या है, टर्म्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म्स का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं हम, राइट। तो क्या है 4m + 1, 4m एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा दिया। कौन सा, प्लस का साइन, राइट। ये जो प्लस का साइन है वो बेटा अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो अप्लाई करने से ये क्या बन गई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, राइट। तो यहाँ पर जो 4 है, 4m में क्या है और 5 क्या है, टर्म्स है, और m यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, क्योंकि अगर हम m की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो बेटा चेंज होती जाएगी। बट 5 और 4 जो है वो सेम एज इट इज रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो 4 है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ m। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ m। वेरिएबल के साथ कुछ भी जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। एंड 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, राइट, विच कैन नेवर बी चेंज्ड, राइट। उसके अलावा इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है बेटा इक्वेशन। इक्वेशन अपने आप में ही बता रहा है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें हमें इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा, राइट। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशंस, जो कि 2 एक्सप्रेशन से मिलके बनी हुई है और किसके साथ कनेक्ट होती है, इक्वल टू के साइन के साथ, इक्वल के साइन के साथ। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कनेक्ट किया जाता है किसके साइन के साथ, इक्वल के साइन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा
5x minus 7, this one is algebraic expression and 16 is also an algebraic expression, राइट ये नंबर्स वेरिएबल्स सबका कॉम्बिनेशन होती है ना algebraic एक्सप्रेशन। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को कनेक्ट किया गया है किसका साइन के साथ, इक्वल टू के साइन के साथ। तो ये एक क्या बन गई, इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। इसी तरह से ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसके साइन के साथ, इक्वल के साइन के साथ। तो ये भी क्या बन गई, एक इक्वेशन। मीन्स जिसमें भी इक्वल टू का साइन आ गया वो क्या बन गई, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी दिया हो सकता है 3x + 5 = 0, इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों भी एक्सप्रेशन ही है अपने अपने, 0 भी एक एक्सप्रेशन है, बट इन दोनों एक्सप्रेशन को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, इक्वल के साइन साथ। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। अगर हम इसको हटा दें तो ये सिर्फ क्या बन रह जाती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अगर इसको दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। क्या बन जाएगी, इक्वेशन, राइट। नाउ इसके बाद आता है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो लीनियर ही पता होना चाहिए। लीनियर मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर है जो वो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए, 1। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर एवरी वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1। एक्सपोनेंट ऑफ 1 मीन्स डिग्री 1, और वी कैन से दैट एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी, 1, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ax + b = 0, इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये होता है ax² + bx + c होता है तो ये भी इक्वेशन, बट यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। देख हम जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। मीन्स जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो जो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उस टाइप की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। 2x + 3 = 5 इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, राइट। ये तो होगी लीनियर इक्वेशन की बात जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। अब आती है बारी बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका मेन टॉपिक है। वन वेरिएबल, वेरिएबल आपको समझ आ गए, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जो x y z जो भी होते हैं, m n, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। बट उसने क्या बोला है, वन वेरिएबल। इसका मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 1x + 4। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, सिर्फ x वेरिएबल ही यूज किया गया है ना, और तो नहीं कोई, मतलब x के साथ y नहीं आया, ना z आया, ना m आया, कुछ भी और वेरिएबल नहीं यूज हुआ, सिर्फ x की ही बात हो रही है, तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे 6x + 7 5/2x + 5, राइट। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, ओनली x। अगर आपके पास 6y + 7 = 0 है, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली y, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स बेटा क्या है, लीनियर इक्वेशंस की हैं, कितने वेरिएबल्स की, वन वेरिएबल्स की। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ वन वेरिएबल की बात हो रही है, तो हम सिर्फ वन वेरिएबल की ही बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में भी आएंगी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, बट अभी नहीं करना हमने, ठीक है। टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पर y हो सकता है,
ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 होता तो दो वेरिएबल्स यूज हो गए, तो हमने तो सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वन वेरिएबल में सेम वेरिएबल ही यूज होगा, राइट। और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल है, राइट। अब जो मेन टॉपिक है भी लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड करना होगा। आपके जो सिलेबस में है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आई थिंक आपने 7th स्टैंडर्ड में किया होगा। हम सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे, उसी में आपको बताऊंगी कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे उनको चेक करना है, राइट। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही ली गई है, 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 40, राइट। इसको हमने सॉल्व करना है, थोड़ी सी टिपिकल सी है, बट मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि इसके साथ ना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आप अगर चाहो तो इससे पहले हम एक इजी एग्जांपल भी कर लेते हैं, एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी, जो एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक की, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट। अब हम इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बेटा, कोशिश ये करनी है जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ करना है, राइट। तो सबसे पहले देखो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, 2x और x, यही है ना वेरिएबल्स वाली, तो इनको हमने एक साथ करना है। ये 2x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में पड़ा है तो इसको पड़ा रहने दो, हमने इसको छेड़ना नहीं। किसको छेड़ना है, जो राइट साइड वाला है। बेटा कभी भी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट कि अगर हम जगह बदल रहे हैं, उसको लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो उसका साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन चेंज। ये प्लस का है तो दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। और अब वेरिएबल्स तो एक साथ हो गए, अब कांस्टेंट वाला बोल रहा है अभी मेरे को भी एक साथ करो। मेरे को नहीं पता, मैंने भी अपने भाई बहन के पास जाना है, तो क्या करेंगे, ये जो है ये तो ऑलरेडी बैठा है, वो कहता मैं नहीं तेरे पास रहना, मैंने अपने भाई के पास जाना है। तो वो क्या कर रहा है, जो 3 है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। तो इसको सॉल्व किया। अब 2x में से एक x को माइनस कर दिया तो कितना रह जाएगा हमारे पास, एक x रह जाएगा, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू, इसको हम x की वैल्यू भी बोल सकते हैं और एक x की वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन्स x हमारे पास कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है, चेक दिस वन। चेक कैसे करना है, सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 2x माइनस 3, राइट। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5, राइट। इसको हम x एज इट इज x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। x की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 5 माइनस 3, राइट। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या होते हैं बेटा, मल्टीप्लाई, राइट। 5 टू का 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7, राइट। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड ले लो, x प्लस 2, 5 की x की वैल्यू कितनी थी, 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है, यही हमारा चेक होता है, राइट। x की जो वैल्यू है वो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करनी जरूरी है, मीन्स दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो ये हमारा क्या होता है, चेक, राइट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम जो वो टिपिकल एग्जांपल है ना, बाय वाली, फ्रैक्शंस वाली, वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्व कर लिया, आपको समझ आ गई ना, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। तो मैं लिख के देती हूँ आपको, जो सीनियर क्लासेस में कभी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझने का मतलब क्या है, ये जो ओवर में अपॉन में 2 है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, अगर अलग अलग भी होते तब भी
तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आ रही है ना उनका एलसीएम ले लेना है। 2 और 2 का एलसीएम तो हमें भी पता है 2 ही होगा, राइट। तो जितना एलसीएम है सारी स्टेटमेंट को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आया है, 2 आया है। तो इसका मतलब हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं जो डिनोमिनेटर में, जो एलसीएम है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने, राइट। क्यों किया है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में ना ये और सा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इसको खत्म करना है, जा तू चला जा। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको खत्म करने के लिए एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सारी स्टेटमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम के साथ। ये कितना आ गया, 10x। अब यहां से 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया ना, खत्म हो गया ना डिनोमिनेटर। हमारे पास बेटा क्या बच गया, 7 बच गया, राइट। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, फिर से यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 3x। और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 28। आ गई ना सिंपल लीनियर इक्वेशन हमारे पास। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, वेरिएबल्स की वैल्यू को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साथ, मतलब जो सिबलिंग्स है ना उनको इकट्ठा कर देना है। सिबलिंग कौन कौन से है, वेरिएबल्स वाले और कांस्टेंट्स वाले अलग वाले। वेरिएबल ये वाला तो इस साइड में पड़ा है, तो इस वाले वेरिएबल को हम इसके पास लेके जाते चाहिए। ये प्लस का है तो इस साइड में किसका आ गया, माइनस का। इसी तरह से -28 है, ये ऑलरेडी यहीं पर पड़ा रहने दो बेटा, साइन जरूर लेना है, ये ध्यान रखना है, जो साइन दिया हुआ है ना वो साथ में लेके चलना है। -28 है तो एज इट इज रहने दो, ये प्लस का है तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो यहां से क्या आ गया, 7x इज इक्वल टू -35, राइट। और x की वैल्यू, ये दोनों क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। वो ये जो वेरिएबल है ना कहता मेरे साथ कोई भी नंबर ना लगाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो क्या करना है, ये जो 7 वाला है ना वो दूसरी साइड चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है ना तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, जो x की वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, -5 की। अब इसको चेक भी करना पड़ेगा। चेक क्या करना है, सेम हमने कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। क्या है, 5x + 7/2 है, x की जगह पर हम क्या लगा देंगे, -5, राइट। यहाँ पर अपॉन में 1 लगा देते हैं ताकि आपको इजीली सॉल्व हो सके। किससे, बटरफ्लाई मेथड से। -50, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना आ गया बेटा, -43/2। अब ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 3/2x -14। 3/2 x की वैल्यू कितनी आई थी, -5 -14, -15/2 -14/1। फिर से क्रॉस कर लिया, बटरफ्लाई मेथड लगा लिया, -15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 28/2 -43/2। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए, यही हमारा क्या था, चेक था। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। बेटा आपके एक कमेंट से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरे को और अच्छे से काम करने की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप सबको पढ़ाना। तो आप भी मेरे लिए बस इतना सा कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए, राइट। अगर लगी है तब भी आप मेरी अगर थोड़ा सा कुछ लिख दोगे तो इससे मेरे को मोटिवेशन ही मिलती है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।